कहना चाहता हूँ, अपने दिल से कहना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ बैठ के कहूँगा। And that is I want to go back. मैं अपने मेमोरी लेन में जाना चाहता हूँ जब मैं छोटा सा बच्चा। हर एक बच्चों की तरह मेरे पिताजी भी मेरे लिए खिलौने लेके आया करते, और जब खिलौने लेके आते थे, आपको पता है खिलौने वाले कभी उसके अंदर बैटरी डाल के नहीं देते। वो कहते हैं कि बैटरी आप खुद खरीद के लेके आओ। तो माय फादर ऑल्सो टोल्ड मी, जब बेटा एवररेडी बैटरी लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था। मैं फटाफट गया नुक्कड़ में जाके एवररेडी बैटरी लाई, क्योंकि मुझे सिर्फ बचपन से एक ही चीज पता, बैटरी यानी कि एवररेडी, और कोई बैटरी पता भी नहीं। तो मेरे लिए मैं यही कहूंगा, आज भी मतलब मेरा बेटा भी जब उनके लिए खिलौने लाता हूं तो वो भी यही कहता है कि एवररेडी बैटरी फटाफट लेके आता हूं और इसमें डालते हैं। मेरे लिए एवररेडी एक ब्रांड नहीं है, मेरे लिए एवररेडी इज अ मेमोरी। It's always going to be a memory, and because of that, जब मुझे पहली बार I was approached for it, I can't tell you how happy I was. I was so happy because they have touched from my childhood, and that is going to be so special for me. So as I always tell, it is not a brand for me, it is my memory. And I'm sure आप भी इसे आइडेंटिफाई करेंगे। Thank you very much. Gentlemen, now you can have your question answers, and I request all of you to keep it restricted to the brand in question. और Kumar. अच्छा, जैसे आपने अभी बताया अपने बचपन की बात, बहुत पर्सनल बात थी, एवररेडी बैटरी। भैया प्लीज फ्लैश बात में कर लेते हैं। ऐसा ही मतलब इन दिनों खास है, जैसे अभी मोबाइल की बात साहब ने करी कि मोबाइल में भी मतलब अभी बैटरी ये यूज कर सकते हैं, तो कभी आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो और कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो और हमारे साथ कोई पर्सनल वाकया आप शेयर करना चाहें, या फिर बीबी की डांट पड़ी हो, या कोई मौका आपने मतलब गंवा दिया हो, या कोई मेरा मोबाइल ऑफ क्यों होगा? बैटरी स्विच ऑफ, बैटरी खत्म होनी है। लेकिन है ना मेरे पास। नहीं अभी आई ना आपके पास। हाँ, लेकिन आपके पास अभी आई है, लेकिन मुझे तो पहले देते ना। अभी आई है। ये आपको इंट्रोड्यूस पहली बार हुई है, लेकिन मेरे पास तो पहले ही आ गई थी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है, और उसको रिचार्ज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। फटाफट जैसे ही खत्म होने वाली है तो आप एवररेडी की रिचार्ज डाल दें बैटरी, एंड हियर आई एम ऑलवेज इन टच। तो जो आप सिलसिला बता रहे हैं वो मेरे साथ बहुत ही रेयरली होता है। अक्षय, आपकी बातों के लिए हमेशा एवर रेडी रहते हैं। हाँ जी, आपकी चीजों के लिए हमेशा एवर रेडी रहते हैं। हाँ जी, तो अच्छी बात है। तो क्यों नहीं हो? मतलब मैं समझा नहीं, पर्सनली आई एम ऑलवेज एवर रेडी। किन चीजों के लिए? अच्छा, किन चीजों के लिए पूछा? सॉरी, मैं सुन हर चीज के लिए। लाइक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शूटिंग से आया हूँ, वहाँ एवर रेडी था, यहाँ हूँ, एंड ऑलवेज हर चीजों के लिए एवर रेडी हूँ। आप फरमाएं जिस चीज के आपको चाहिए उसके लिए एवर रेडी। That's not dangerous, ma'am. Anything you want me to be ever ready for? That's not dangerous. I'm sure everybody is ever ready. क्योंकि हर जितने भी मेरे को-स्टार्स हैं, जितने भी मेरी एक्ट्रेसेस हैं, कैरेक्टर एक्टर्स हैं, जितने भी, उन सबको जानता हूँ, वो सारे एवर रेडी हैं, क्योंकि वो सारे एवर रेडी का इस्तेमाल करते हैं। अक्षय, बॉलीवुड में किस सितारे या किस दोस्त को अपने आप ये मोबाइल वाला सिस्टम गिफ्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनका फोन अक्सर आपको स्विच ऑफ मिलता हो? बेटे, इतनी दोस्ती नहीं की कि मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। अपने आप जिनको अपने अपने परिवार के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टच में रहना, वो खुद ही खरीद लेंगे। नहीं, मैंने आपकी बात करता, आप अपने किसी दोस्त को गिफ्ट करना चाहें? मैं वही कह रहा हूँ ना जनाब, इतनी दोस्ती नहीं हुई है। Hi Akshay, well you're looking great.
we all know that you are one of the most fittest and smartest actor of Bollywood. आप लाजवाब हैं. So what is the secret of your energy? What is my secret of energy? I think, what is my secret of energy? सुबह में उठ के, I just remember with a glass of milk I had Chyawanprash. That's my secret of energy. अच्छा अक्षय, आपका वो जो ये Once Upon a Time मुंबई का ट्रेलर था, उसमें आप बोलते हैं कि मुझे बुरे काम करना बहुत बचपन से पसंद है. तो क्या बुरे काम, कौन-कौन से बुरे काम पसंद है आपको? It's a ad, darling. Don't take it so seriously. हम बहुत गंभीर हो गए हैं इस मामले में. It's just an ad. So just go and basically that's just saying कि don't use your mobile phone because you will distract other viewers who are watching the film and keep the theaters clean whenever you go, and that's it. Listen. Hi, Joyita. Hi Joyita. You come with your kid? Yeah, she's here. Congratulations. She's not allowing you to talk. No. What is power for you? Power क्या है आपके लिए? Power की बात हो रही है. Power क्या है मेरे? I think ये question इसका जवाब मैं उनको देना मतलब कहूँगा देने के लिए जो बनाते हैं power. Sir, would you like to answer what is power for you because you make power for everyone? A person sitting next to me is power for me. That's why he's our brand ambassador. But power per se is what Eveready today is. It's empowering people. I think the word power should not be taken as just power. जो चीज आपको कुछ करने को allow करती है, that is power because you are empowering. So I think for me that is what power is, and Mr. Akshay Kumar here is the symbol of power, our brand ambassador. So I think in one word, Akshay is power. अक्षय हाय here, बीच में सलमा here from Zoom. अक्षय कहने को ये बताइए कि आपको क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है? क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है? Yes. क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड. अगर आपको कोई टीम खरीदने का मौका मिले तो क्या खरीदेंगे आप? नहीं जी मैं नहीं. Why? Why? Because I can't afford it. बहुत सारी फिल्में 100 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है, पैसे नहीं है. नहीं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं क्रिकेट की टीमें खरीदूंगा. मतलब ऐसे तो इनके पास मुझसे ज्यादा है, इन्होंने तो ली. टॉकिंग अबाउट ब्रांड की बात हो रही है तो व्हाट आई हर्ड दैट एक फिल्म के लिए 45 करोड़ आपने लिए हैं फॉर 20 डेज वर्क. फिल्म का नाम शौकीन का रीमेक कर रहा है जो. इट्स दैट राइट न्यूज़? मतलब वैसे तो जितने पैसे आपने लिखे हैं वो गलत है क्योंकि बहुत कम दाम लगाए आपने. और दूसरी बात है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा फिलहाल. शौकीन की रीमेक आप नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी. ओके एंड आपकी प्रोडक्शन में एक वन मोर क्वेश्चन. आपकी प्रोडक्शन में दादा आप चले गए ना रेडी से दूर. मतलब उन्होंने पहले कहा था कि आप इधर ही रहें. मैं आऊंगी वहां पर सर, मैं आऊंगी. अच्छा वापस आओगे. आपकी प्रोडक्शन में दादा कोंडके पर फिल्म बन रही है तो वुड यू लाइक टू प्ले दादा कोंडके इन योर दैट? Ma'am, when it starts, we're going to discuss that and we're going to have a special press conference for that and you will be called specially from Zoom. So that time you can ask me this. Okay, thanks. Yeah. Thank you, ma'am. Akshay sir, Prabhat from Bollywood Glamour. My question is that who is more superior? A brand is more superior or Akshay Kumar is more superior? And who chooses a brand? Who chooses? You choose the brand or brand chooses you? Sir, brand chooses me and they think about it that whether am I fit for it and that is how the whole thing goes. So that's how. But don't you think you are in such a superior position? You are the one who chooses. You are in such a superior position. You choose the brand as of now. Well, you would answer. I would like to, I'm sorry to take the thing away from him, but see, I would like to answer it. It is a symbiotic relationship. I don't think either of is superior to the other. It is not a win-lose game, it's a win-win game. एक और एक मिलके 22 बनते हैं. I'll just add to it. The brand complements the brand ambassador complements Exactly. the brand. If the two don't work together, then it will never work. So it has to be a perfect fit. Hi, my question is, you had Mr. Amitabh Bachchan as your brand ambassador earlier. You shifted to Akshay ji. Why is this change? Is that a So Eveready's brand ambassador was Shri Amitabh Bachchan ji in the early 2000s.
He was a brand ambassador from 2000 to 2004. After that, the company did not, or the brand did not have a brand ambassador for a couple of years. Then, when we were repositioning the brand, we relooked at who we would want to approach to be the brand ambassador. And we wanted someone with a personality like Mr. Akshay Kumar who would symbolize the new Eveready going forward. And that's how we spoke to him, and we are very glad that he agreed to be our brand ambassador, and we are very happy that he is supporting us today. Hi, Akshay, I'm from Times Now. The evening is all about ever ready. You also harp on the fact that you're ever ready to do this, that. What I want to know is, can you name us, tell us few things which you are never ready to do? And please don't give me those moralistic answers like crime and anything like that. Sorry? Just few things which you are never ready to do. Like the evening has been all about over here. Yeah, can you see me? Yeah, I can. Yeah, no, I'm saying the evening has been all about ever ready, that how you are ever ready to do this and that. What I want to know, could you tell me a couple of things which you are never ready to do, but don't give me those moralistic answers like crime or something, stuff like that, which obviously nobody would like to do. So why shouldn't I? Okay. You are free. You It's live in my democracy. interview. It's my interview. You ask me a question. I'm supposed to answer what I feel like. Okay, but you tell me apart from those other things, do you think which you would never ready to do? What am I ever ready to do? No, what you are never ready to do. Never ready to do. Yeah. Never ready to do. Well, I'm never ready. बहुत ही कम चीज़ है जिंदगी में अच्छा never ready to do. I guess there's nothing which you think you're never ready to do. I've done so many things in my life, from stunts to films to everything in my life. I've yet to realize it what I'm never ready, because if I was able to do something which was never ready, I don't think my friends here will ever sign me for ever ready. So I think because of that they have signed me for ever ready, because there's nothing never ready for me. So I would just say like that. We have the last question coming up. अक्षय, इन दिनों की खबर है, 2-3 दिन की खबर है, मतलब एंडोर्स कर रहे हैं और ब्रांड की बात है, मतलब सभी लोगों ने जो ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं, बड़े सितारों ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। इसमें एक आपका कमेंट आएगा, क्या आपने भी बढ़ाया अपने रेट्स? सॉरी, अपने दाना बढ़ा दिया। रेट्स ना? अरे हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, रेट्स बढ़ा दिया मैंने। या अब जब चीज कोई बिक रही हो, अच्छी तरह बिक रही, तो रेट्स बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता किसी की शेरवानी में परेशानी होगी। So I don't think so there's any problem with it. And it's a give and take relationship. I'm sure कि आप भी जहाँ काम करते होंगे, आपको भी प्रमोशन में रेट ही बढ़ाना होगा। आप और कुछ तो बढ़ा नहीं सकेंगे। That's it. अक्षय, एक आखिरी सवाल है ये। अक्षय यहाँ पर। Go ahead. हाँ जी। अक्षय, जिस तरह से हमने देखा है कि आपने सफलता काफी पाई है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जहाँ असफल भी हुए आप। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो हमारी जो नई जनरेशन है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती है और सुसाइड या इस तरह की चीजें करना शुरू कर देती हैं। तो आप क्या कहेंगे इस तरह के जो हताश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं? अगर यही कहूँगा कि डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में मैं सिर्फ इसलिए ही नहीं कह रहा हूँ कि कहने की बात है, जिंदगी में मैंने भी बहुत असफलता देखी हुई है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक गेटिंग इनटू डिप्रेशन। एंड डोंट वरी, समथिंग गुड इज ओनली गोइंग टू हैपन, बिकॉज हर रात के बाद सवेरा आता है, वो तो आना ही है, किसी की भी जिंदगी में हो। And just hold on to everything. Life, things will move ahead. That's it. Akshay would like to know about your next big release. That's Once Upon a Time in Mumbai, where you play a gangster. Would like to know what is the best part about being a part of a gangster film? Is it, mouthing those dramatic dialogues or action sequence? What is it for you? Ma'am, I think you and I have a date very soon to talk about this interview. So we can do that later on. Can you just have like a little bit of at the moment I cannot,
because I'm just here to talk about it. Because it will look very bad on my part that here I am for Ever Ready and I'll be talking about Once Upon a Time, and that wouldn't be right ethically for me. अक्षय, एक सवाल था आपसे, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने की सलाह दी है, बट स्टिल यू वर्किंग डूइंग एक्शन सीन से डिटो विद सलमान एंड शाहरुख. आपको क्या लगता है कि ऐसी एवर रेडी क्यों है ये स्टार्स हर वक्त अपने काम को लेकर? व्हाई नॉट टेकिंग एनी रेस्ट? जी देखिए, मैं रेस्ट इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरी जेब में हमेशा गाल है. सो एवर रेडी हमेशा रहने के कारण मुझे चोट लगती है, फिर भी मैं काम कर पाता हूँ. सो आप भी हमेशा अपनी जेब में ही रखें.